गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 7 का हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहले बता देती हूँ कि चैप्टर 6 तक का हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन आंसर भी PDF के द्वारा भेज दिए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग लिख रहे होंगे कॉपी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 है प्रेरणादायक पत्र। देखिए ये पत्र के माध्यम से है, महात्मा गांधी जी लिखे हैं। तो सुनिए ये स्टोरी। महात्मा गांधी का अपने पुत्र मणिलाल को जेल से लिखा गया पुत्र। जब महात्मा गांधी जेल में थे तो अपने पुत्र को यानी मणिलाल को जेल में एक पत्र लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं देखिए। प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र आने का अधिकार मुझे मिला है। वह अपने पुत्र को पत्र में लिख रहे हैं कि हर महीने एक पत्र लिखने का और एक पत्र आने का उनको क्या है, ये अधिकार मिला है। अब मैं पत्र लिखूं कैसे? मिस्टर रीच का और मिस्टर पोलक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता था, लेकिन इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर आ रहा है। तो वो बार बार उनका पुत्र का ख्याल आ रहा था। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। अपने पुत्र को इस पत्र के द्वारा समझा रहे हैं कि तुम मेरा चिंता मत करना और कुछ कहने का भी अधिकार मुझे नहीं है और मैं क्या हूँ, शांति से हूँ। आशा है कि बात अच्छी हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए, लेकिन वह मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होगे। तो अपने पुत्र से पूछ रहा था कि माँ का कैसा तबीयत है। अब उनको डिप्टी जो थे गवर्नर, उसी से मालूम हुआ था कि अब स्वास्थ्य सुधर रहा है। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा कि तुम कैसे हो। तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसे पूरी तरह योग्य हो और तुम उसे खुशी खुशी निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। तो महात्मा गांधी बोल रहे हैं अपने पुत्र को कि हम जो भी जिम्मेदारी तुमको दिए थे तुम उसको पूरी तरह खुशी खुशी निभा रहे होगे। मैं यह जानता हूँ कि तुम अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष होगा। मतलब वो बता रहे थे कि शिक्षा के प्रति क्या है, अप्रसन्नता नहीं है। जेल में मैंने यह खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। वो बता रहे हैं कि सिर्फ शिक्षा ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है और क्या है, कर्तव्य को निभाना ही वह चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध कराता है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। वो बता रहा है कि तुम तो सच्ची शिक्षा प्राप्त कर ही रहे हो, क्योंकि तुम एक बीमार माँ को संभाल रहे हो और रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा पूरी हो रही है। अगर तुम खुशी खुशी कर रहे हो सेवा तो ये शिक्षा तुम्हारा पूरा हो रहा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देती है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। वो बता रहे हैं कि ठीक है, तुम एक निश्चित आयु तक क्या कर रहे हो, शोभा बढ़ा रहे हो, मतलब सेवा कर रहे हो। और जब 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में क्या होना चाहिए, जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए और ये भार समझकर नहीं करे कि बल्कि एक आनंद का अनुभव करे। ऐसा नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं तो एक भार है, चलो उसका सेवा करते हैं। सेवा करना क्या होता है, आनंद का अनुभव करते हुए करे। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए, यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। जब मैं तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। वो अपने बता रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो पिताजी का सेवा जब करते थे तो हमको उसमें बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद अमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला है। तो वो बता रहे थे कि जब 12 वर्ष की आयु के बाद क्या था, अमोद प्रमोद का बहुत ही कम यानी नहीं के समान
उसको अवसर मिला है। तो चलिए आज ये हम यहीं तक पढ़ा रहे हैं गांधी जी का जो पत्र है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आधा पढ़ाएंगे। जब तक ये आप लोग ये स्टोरी सुनिएगा और शब्दार्थ इसका जब तक आप लोग लिखिएगा और सारे जितने सारे पीछे का है वो रिवीजन आप लोग करते रहिएगा, लर्न भी करते रहिएगा और एक रफ कॉपी में उसको लिख के प्रैक्टिस भी करना है, संग संग रिवाइज खुद से ही करना है ताकि आप पीछे का कोई भी चैप्टर भूले नहीं। तो चलिए धन्यवाद।